സാറേ ഇതെന്തോ പണിയാണ് സാറേ, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം. സാറിന് എന്താ പേടിയാണ്? क्या आपको भी साउथ की घुमा देने वाली मूवी पसंद है? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ऐसी मूवी के बारे में ही बताने वाला हूँ जिनमें आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन, हॉरर, क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर और साथ ही साथ हॉरर भी देखने को मिलेंगी. इट्स रियली इंटरेस्टिंग, लेकिन इसे खेलने के लिए विश्वास करना पड़ता है. और हाँ भाई, इनकी रेटिंग भी काफी अच्छी है और इनको लोगों ने काफी पसंद भी की है, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ. इनमें से भाई काफी मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने के लिए मिल जाएगी और काफी OTT पर भी जाना पड़ेगा, बट ज्यादातर मूवी भाई आपको यूट्यूब पर ही हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगी. आगे मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि कौन सी मूवी कहाँ पर उपलब्ध है, इसलिए टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. और इनमें से कुछ मूवी भाई हाल ही में रिसेंटली हिंदी डब के साथ रिलीज होकर आई है. ये सब चीज आपको वीडियो के आगे पता चल जाएगी. तो चलिए अब बिना देरी किए मूवी काउंटडाउन को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं. तो इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाली है एक ऐसी कहानी जहां बाहर की खामोशी के पीछे एक खतरनाक डर छिपा होता है. तो कहानी की शुरुआत होती है अनीता नाम की एक लड़की से, जो अचानक लगे देश भर के बंद के कारण अपने घर में अकेली फंस जाती है. चारों तरफ सन्नाटा होता है, सड़कें खाली होती है और लोग अपने अपने घर में बंद रहते हैं. शुरू में सब कुछ संभालने लगता है, लेकिन धीरे धीरे अनीता को अपने घर के आसपास कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगती है. कभी दरवाजे के बाहर किसी की हल्की सी आहट सुनाई देती है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई उसे चुपचाप देख रहा हो. अब डर की वजह से अनीता हर छोटी आवाज से घबराने लगती है. लेकिन असली सवाल यह है कि जब पूरा शहर बंद है तो कोई बाहर निकल पाएगा या नहीं. तो फिर उसके घर के बाहर आखिर कौन है, वह क्या चाहता है, ये आपको मूवी के अंदर देखनी है. इस मूवी का नाम है लॉकडाउन. इस 2026 में रिलीज किया गया भाई, मतलब हाल में रिसेंटली ही रिलीज किया गया इस मूवी को. और इस मूवी के अंदर आपको भाई कमाल की क्राइम थ्रिलर देखने को मिलने वाली है. और IMDb रेटिंग की बात करें तो भाई IMDb ने इसको 10 में से 4.6 की रेटिंग दी है. और इस मूवी को आप भाई नेटफ्लिक्स के अंदर ट्राई कर सकते हैं हिंदी में. அனிதா அடிக்கடி வெளியில போயிட்டு போயிட்டு வரா, எது கேட்டாலும் கோவப்படுறா, போனையே பார்த்துட்டு இருக்கா. நான் கல்யாணம் தானே பண்ணிட்டேன், கொலையா பண்ணிட்டேன். तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक लंबी बस यात्रा से, जहां कई अनजान लोग एक ही बस में सफर कर रहे होते हैं. सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लोग अपने अपने में व्यस्त हैं और बस रात के अंधेरे में अपनी मंजिल को तय कर रही होती है. लेकिन अचानक इस सफर के बीच कुछ ऐसा होता है जो सबको हिलाकर रख देता है. बस के अंदर एक खौफनाक जुर्म हो जाता है. अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि बस में मौजूद हर इंसान शक के घेरे में आ जाता है. कोई भी साफ साफ नहीं बता पाता कि उस रात असल में क्या हुआ था. धीरे धीरे हर यात्री से सवाल पूछे जाते हैं और हर किसी की कहानी एक नया पैदा करती है. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस बस के अंदर आखिर सच क्या है और उन 10 घंटों के सफर में कौन सा डरावना राज छिपा हुआ है. इस मूवी का नाम है 10 आवर 2025 में रिलीज किया गया. तो भाई इस मूवी के अंदर कमाल की भाई क्राइम सस्पेंस थ्रिलर देखने को मिलने वाली है. IMDb की बात करें तो IMDb भाई इसको 10 में से 5.9 की रेटिंग दी है. और इस मूवी को भाई आप हिंदी में प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. இந்த பொண்ணு மிஸ்ஸிங். ஆத்தூர் இன்ஸ்பெக்டர் கேஸ்ட்ரோ பேசுறேன். ஒரு கிட்னாப்பிங் கேஸ் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு. பஸ்ல ஒரு பொண்ணை டார்ச்சர் பண்றதா தான் நமக்கு தகவல் வந்தது. इस मूवी की कहानी में आपको देखने को मिलेगी एक ऐसी लड़की की जिंदगी जो अचानक ऐसे हालात में फंस जाती है जहां उसे किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है. कहानी शुरू होते है सेनबा नाम की एक लड़की से, जो अपने प्यार के भरोसे दूर एक नए देश तक पहुंच जाती है. शुरू में सब कुछ एक खूबसूरत सपने जैसे लगता है, लेकिन अचानक उसके जिंदगी में एक ऐसा धोखा होता है जो उसे बिल्कुल अकेला छोड़ जाता है. अब वह एक अनजान जगह पर है जहाँ ना अपने लोग है ना कोई सहारा. धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उसके आसपास होने वाली कुछ घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं है. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सामने से दोस्त बनते हैं, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही लगते हैं. अब सेनबा के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि अनजान दुनिया में वह किस पर भरोसा करे और कौन है जो उसकी जिंदगी के साथ कोई खतरनाक खेल खेल रहा है. इस मूवी ने मेड इन कोरिया इसे भी 2026 में रिलीज किया गया है भाई, मतलब रिसेंटली हाल ही में रिलीज किया गया है. और इस मूवी के अंदर कमाल की भाई एडवेंचर थ्रिलर देखने को मिलने वाली है. IMDb रेटिंग की बात करें तो भाई IMDb ने इसको 10 में से 5.9 की रेटिंग दी है. और इस मूवी को भाई आप हिंदी में नेटफ्लिक्स के अंदर देख सकते हैं. हम अपनी पसंदीदा चीजों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. मुझे कहा कि मैं नहीं कर सकती. खुशी और विश्वासघात एक ही समय में. तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जिसे लोग दूर से ही देखते एक नाम दे देते हैं बैड गर्ल. लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता. राम्या नाम की यह लड़की बचपन से ही दूसरों से अलग सोच रखती है. वह अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहती है और यही बात समाज के कई लोगों को पसंद नहीं आती. धीरे धीरे उसकी जिंदगी में ऐसे लोग आने लगते हैं जो उसके करीब तो आते हैं, लेकिन उसके इरादे साफ नहीं होते. कभी दोस्ती के नाम पर तो कभी प्यार के नाम पर राम्या के साथ अजीब अजीब खेल खेले जाते हैं. और फिर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होने लगती है जो सबको
हैरान कर देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर राम्या की जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है और क्या सच में लोग जिस लड़के को बैड गर्ल कहते हैं वो है भी या नहीं। इस मुकदमे में बैड गर्ल इस 25 में रिलीज किया गया था भाई। इसकी IMDb की बात करें तो आने इसको 10 में 6.2 की रेटिंग दी है और इस मूवी के अंदर कमाल की भाई रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर देखने को मिलने वाली है और इस मूवी का भाई आप हिंदी में जियो हॉटस्टार के अंदर ट्राई कर सकते हैं। गलत किया तूने, वो सही लड़का नहीं है। आई लव यू। इस मूवी की कहानी में आपको देखने को मिलने वाली है सच और झूठ का ऐसा खेल जहां एक खबर किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। कहानी शुरू होती है अनन्या नाम की एक लड़की से जो अपनी सामान्य जिंदगी जी रही होती है, लेकिन अचानक उसके बारे में एक झूठी खबर फैल जाती है। यह खबर इतनी तेजी से फैलती है कि देखते ही देखते लोग उसे दोषी मानने लगते हैं। सोशल माध्यम, समाचार चैनल और आसपास के लोग सब उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसी बीच डॉक्टर अमला नाम की एक और महिला ऐसे झूठ और परेशानी का सामना कर रही होती है। धीरे धीरे इन दोनों को एहसास होता है कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वह बस एक संयोग नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है जहां सच को छिपाकर झूठ को सच बनाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये दोनों इस खतरनाक खेल का सच सामने ला पाएंगे या नहीं, या फिर झूठ की आवाज सच में हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। इस मुकदमे में लाइव इस 2023 में रिलीज किए गए थे बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर मूवी है भाई। और IMDb की बात करें तो आने इसको 10 में से 4.6 की रेटिंग दी है और इस मूवी को भाई आप हिंदी में YT पर ट्राई कर सकते हैं। देखो, अगर मीडिया उस लड़की के बारे में ऐसी बातें कर रहा है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी ना। इस फिल्म में आपको एक ऐसा रहस्य देखने को मिलेगा जहां मजाक मजाक में शुरू हुई एक खेल सबकी जिंदगी को बदल कर रख देती है। कहानी की शुरुआत होती है 7 दोस्तों से। उनकी जिंदगी में मस्ती, हंसी और शरारतों की कोई कमी नहीं होती। एक रात समय बिताने के लिए वे एक अजीब सा खेल खेलने का फैसला करते हैं। वह एक ऐसा खेल है जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे आत्माओं से बात की जा सकती है। शुरुआत में सब इसे मजाक समझते हैं, हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे घर के अंदर कुछ अजीब घटनाएं होने लगती है। कभी किसी को अजीब आवाज सुनाई देती है तो कभी ऐसे लगता है जैसे कोई अनदेखी मौजूदगी उनके आसपास घूम रही हो। अब दोस्तों को समझ नहीं आता कि यह सब मजाक है या फिर सच में उन्होंने किसी ऐसी चीज को बुला लिया है जिसे आपस भेजना आसान नहीं। इस मुकदमे रोमांचम इस 2023 में रिलीज किया गया था। इस मुकदमे कमाल की भाई हॉरर कॉमेडी थ्रिलर देखने को मिलने वाली है और इसकी IMDb की बात करें तो आने इसको हाई रेटिंग दी है भाई 10 में 7.5 की और इस मूवी को भाई आप हिंदी में जियो हॉटस्टार के अंदर ट्राई कर सकते हैं। ये वीजा बोर्ड है। वो स्पिरिट बोर्ड है क्या? हाँ हाँ वही। वो ग्लास देख रहा है ना, इसका मतलब आत्मा यहीं मौजूद है। अच्छी आत्मा जल्दी आओ, अच्छी आत्मा जल्दी आओ। इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है एक ऐसी कहानी जहां सपनों की दुनिया के पीछे छिपे होते हैं कई अनदेखे खतरे। कहानी की शुरुआत होती है माया नाम की एक लड़की से जिसकी सबसे बड़ी चाहत ये है कि अपने हुनर से दुनिया में पहचान बनाना। वह अपने सपनों के पीछे भाग रही होती है, लेकिन जिंदगी उतनी आसान नहीं होती जितनी बाहर से दिखाई देती है। धीरे धीरे उसके आसपास कुछ अजीब घटनाएं होने लगती है। कुछ लोग उसके बहुत करीब आने लगते हैं और कुछ ऐसे भी लोग सामने आते हैं जिनकी नीयत समझ पाना आसान नहीं। माया को लगने लगता है कि उसके जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं, और हर कदम पर एक नया सवाल खड़ा हो जाता है दोस्ती, भरोसा और सपनों के बीच की। कि किस पर भरोसा किया जाए यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या माया अपने सपनों को बचा पाएगी या फिर इस रास्ते में छिपे रहस्य उसकी पूरी दुनिया को बदल कर रख देगी। इस मूवी में फंकी इस 26 मतलब रिसेंटली हाल ही में रिलीज किया भाई इस मूवी को, और एक बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो आने भाई को 10 में से 4.6 की रेटिंग दी है और इस मूवी को आप हिंदी में नेटफ्लिक्स के अंदर ट्राई कर सकते हैं। ఇవన్నీ గలీజ్ అనిపిస్తారా? నాకు గలీజ్ అనిపిస్తాయి ఇట్లా ఓనర్ కి రెంట్ కట్టుడు ఇవన్నీ। और हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सी मूवी को आप देखने वाले हैं और कौन सी मूवी आपको बेस्ट है? अगर देख भी चुके होंगे भाई तो कमेंट में जरूर बताना कि इनमें से कौन सी मूवी आपको बेस्ट लगी है। और अगर अभी तक नहीं देखी है तो आप किस मूवी को ट्राई करना चाहते हैं ये भी कमेंट में जरूर लिखना। और हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो आपको जरा सी पसंद आए तो एक लाइक भी दे देना। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो पर।